हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दो मैथ की दो वीडियो के बाद ये तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो में हम लोगों ने संख्या पद्धति पढ़ा था, वास्तविक संख्याएं पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी संख्या के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग उन संख्याओं की यूज के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लासा और मासा, जिसको हम लोग HCF एंड तथा LCM, ये चीजें आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई सह अभाज्य संख्या क्या होती है, HCF और LCM क्या होता है। तो इस चीज को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से ही कटती हैं। जैसे हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2। बहुत सारे लोग कहते हैं 1, लेकिन 1 नहीं होती बेटा, 2 होती है। तो 2, 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7। तो अगर मैं कुछ अभाज्य संख्या यहाँ लिखूं तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर यहां पर लिखूं तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित होती है या 1 से, स्वयं से विभाजित होती है या 1 से, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद हमारे पास 29 और इस तरीके से आगे फिर 31 और इस तरीके से सारी संख्याएं चला करती। आपको सह अभाज्य संख्या याद रखनी है, क्योंकि जब हम लोग लासा और मासा निकालेंगे तो कई दफे हमारा लासा मासा ऐसी जगह पर रुकेगा जो संख्या केवल अभाज्य होगी। तो जब अभाज्य संख्या होगी तो फिर हमको वहां अभाज्य संख्या जब किसी से नहीं कटेगी तो हमको सीधे उसी से काटना पड़ेगा। जैसे बहुत बार क्या होता है, लासा और मासा जब निकालते हैं तो 101 आ जाता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 101 को हम किस संख्या से काटें। तो 101 जो होती है 101 होती है, वो अभाज्य संख्या और वह स्वयं से ही कटती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित होती है या 1 से, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिनका केवल और केवल एक ही गुणनखंड होता है, यानी कॉमन फैक्टर होता है, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है 7 और एक संख्या हमारे पास लिखी है 9। अब हम 7 और 9 का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो 7 बनी है 7 into 1 से और 9 बनी है 3 into 3 into 1 से। तो आप यहां पर देखेंगे तो एक ही ऐसे ही है जो दोनों में कॉमन है। तो सह अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसमें केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर के रूप में हमें प्राप्त होता है, यानी 1 ही जो हमें कॉमन फैक्टर के रूप में मिलता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कभी अगर पूछा जाए कि सह अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, तो सह अभाज्य संख्या का अगर हम लोग HCF की बात करें तो सह अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। और LCM पूछा जाए कि सह अभाज्य संख्या का LCM क्या होता है, तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी उन दोनों का गुणा करा दो, जो भी आएगा। जैसे यहाँ पर 63 आएगा, 9 7 63, तो ये 63 इसका LCM हो जाएगा। तो सह अभाज्य संख्याओं का अगर HCF पूछा जाता है तो 1 होगा और LCM पूछा जाता है तो 63 होगा। अब हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि HCF और LCM। अब पहले ये समझते हैं कि HCF क्या होता है। HCF तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये क्या होता है? LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है भाई? जैसे हमारे पास
पास फैक्टर की बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब समझते हैं कि ये फैक्टर क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होना चाहिए, यानी दो या दो से अधिक चीजों में होना चाहिए। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर। तो जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है 12, तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये 2 6 फिर 3 फिर 2, तो यानी ये कैसे कटेगी, ये 2 से कटेगी, फिर 2 से कटेगी, फिर 3 ऐसे कटेगी, यानी 2 से 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 कम 3। तो अगर हम 12 के फैक्टर लिखें तो क्या आएंगे, 2 × 2 × 3 आएंगे, ये फैक्टर है इसका। और फिर अगर हमारे पास एक संख्या लिखी होती है दूसरी 6, इसको काटते 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसका जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आता तो क्या आता, 2 × 3 आता। इसका जो फैक्टर आता वो 2 × 3 आता। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा होता, अगर हम देखते हो तो कॉमन क्या है दोनों में, 2 है लिख लेते, 3 है लिख लेते, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 6, यानी 6 ही वो संख्या है जो दोनों में कॉमन है। एक तरीका दूसरा होता है कि भाई जैसे 12 है तो इसको देखो किस किस के पहाड़ी में आती है, तो 12 जो है हमारे पास 4 × 3 भी होता है, 6 × 2 भी होता है, और 6 जो होता है वो 2 × 3 भी होता है, और जो 6 होता है 6 × 1 भी होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 दोनों में कॉमन है, तो यानी सबसे बड़ा मल्टीपल कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग एचसीएफ जब निकालते हैं तो ये देखते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। तो एचसीएफ वो चीज होती है जो दोनों संख्याओं को काट देती है, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं की वह बड़ा सा बड़ा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को एक साथ काट दे उसे एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दही 15, 5 को 20, 5 25, 5 का 30, इस तरीके से जब पढ़ते जाओगे, यानी 5 का ही जब पहाड़ा तुम बार बार पढ़ते जाओगे, 5 में जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, 2 से करोगे तो 10 आएगा, 5 में जब 3 से करोगे तो 15 आएगा, 5 में जब 4 से करोगे तो 20 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीपल है। तो मल्टीपल क्या होते हैं, एलसीएम क्या होता है। तो अगर हमें ए और बी का एलसीएम निकालना है तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो ए है और जो बी है वो दोनों जो है इसको डिवाइड करने चाहिए। एलसीएम जो होता है वो दोनों संख्याओं से डिवाइड होता है, और एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देता है। अब हम कुछ संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। कुछ नियम मैं बता रहा हूं उसको आप लिख लेंगे। जैसे किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 2 4 6 8 या 0 है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। अगर किसी संख्या के आखिरी में 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। अगर किसी संख्या के आखिरी में सिर्फ 0 है तो वो 10 से कट जाती है। इसी तरीके से अगर कोई संख्या हमारे पास दी हुई है, जैसे हमारे पास दी हुई है 5 और 1 51, यानी 51 दी है, और इसके अंकों को अगर जोड़े तो कितना आता है 6। अगर ये 6 3 से डिवाइड होता है तो ये 51 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम किसी संख्या के अंकों को जोड़े और अगर वो अंक 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से कट जाते हैं, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर पहला सवाल दिया हुआ है कि भाई हमें 12 और 15 का पता करना है एचसीएफ। हमें एचसीएफ पता करना है कि भाई 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड, और एक होता है हमारे पास भाग विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं डिवाइड मेथड। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास जैसे 12 है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप 12 यहां लिख लेंगे, 15 यहां लिख लेंगे, और फिर इसके बाद में इसके हम लोग टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 12 जैसे मैंने बताया कि आखिरी में 2 है तो 6 से 2 से कट जाएगा, 2 × 12 फिर 2 × 6 3 × 1 3। तो इसके फैक्टर जो हमारे पास है वो 2 × 2 × 3 आए। अब अगर 15 की बात करें तो 3 × 6 15, 5 × 1 5। तो इसको जब काटा तो आखिरी में हम देख रहे थे 5 और 1 6 होता तो 3 से कट जाएगा, तो काट दिया तो 3 × 5 आएगा। इसका एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ में बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि दोनों में जो मिलेगा, दोनों में जो मिलेगा हम उसी को लिखेंगे। बचपन में से खेलने करते थे मिला मिला साथी बेमिला चोर, तो उसी तरीके से जो मिला वही साथी और नहीं मिला तो चोर, और चोरों से हमारा कोई नाता नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम निकालें कि भाई हमारे पास एक संख्या है 15 और एक हमारे पास है 27। अब अगर हम लोग यहाँ पर 15 और 27 का एचसीएफ निकालें तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग 15 लिखेंगे,
फिर हम लोग 27 लिखेंगे। 15 किससे कटेगा बताओ? 15 तो नहीं बेटा, सबसे पहले हम लोग छोटे शुरू करते हैं, 5 से नहीं काटेंगे, सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं, 3 से काटेंगे। तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 गुणे 5। और फिर 27 की अगर बात करें तो 27 किससे कटेगा? आखिरी में 2 4 6 8 0 है नहीं, तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से देखते हैं, तो 7 2 9 यानी 3 से कट जाएगा। 3 9 27, 3 जाए 9 और 3 एकम 3, तो इसको लिखेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आएगा हमारे पास HCF? ये दोनों मिल रहे हैं, इन्हीं को लिख लेंगे, यही हमारे पास HCF है। जैसे यहाँ पर HCF 3 निकला था और यहाँ पर HCF कितना निकला? यहाँ पर भी पॉइंट बॉल 3 निकल गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या दी होती कि आप ये बताइए कि ये संख्या हमारे पास दी है, तो उसको नंबर के वजह से पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा सवाल। अगर निकालते तो कितना लिखते? जैसे हमको 30 और 40 का HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 30 यहाँ लिख लेंगे, 40 यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। तो आखिरी में 0 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, एक बचेगा यहाँ पर है, 2 एकम 2, एक बचेगा, इसको दे देंगे 2 पंची 10। देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं उनके लिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि इस तरीके से डिवाइड कराते हैं भाई। 2 एकम 2, एक बचता है 0, 2 पंची 10। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा नहीं करते यहाँ पर सीधे करते हैं कि 2 एकम 2, दिमाग में घटा देते हैं कि 3 में से 2 गया तो 1 बचा और 1 यहाँ पर लिख देंगे, इसको दे देंगे तो 0 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर किस 15, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर 40 को काटेंगे, आखिरी में 0 है तो कहाँ से कटेगा? 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, फिर 2 पंची 10 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 आया। तो HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास? इसका HCF 2 मिला और 3 नहीं है, 5 है, तो कितना आया? 5 दूनी 10। तो हमारे पास इसका HCF कितना आ गया बेटा? इसका HCF आ गया 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने HCF निकालना सीखा। तो 1-2 सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, निकालेंगे, जिसको नहीं आएगा फिर वो डिवाइड वाला मेथड इस्तेमाल करेगा। एग्जाम ये सवाल आपको घर से करना है कि आपको 30 और 45 का निकालना है, दूसरा 60 और 75 का निकालना है, तीसरा आपको 15 और 25 का निकालना है, चौथा सवाल आपको निकालना है 10 और 20 का। ये इस संख्याओं के HCF आपको घर के लिए निकाल के लाने हैं। अब बात आती है कि भाई अब थोड़े से बड़े सवाल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। ये सवाल होमवर्क में करने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला यहां तक आपको आ गया होगा। अब हम आगे जो है दूसरा सवाल करेंगे। हमारे पास 130 है और है हमारे पास 280। 130 और 280 हमारे पास क्या है? 130 है और 280 हम लोग इसका HCF निकालेंगे। HCF क्या होगा इसका? तो हम लोग लिखेंगे 130 और 280 यानी 280। तो 130 के यहाँ गुणनखंड करेंगे, आखिरी में 0 है, 2 छम 12, 2 पंची 10, फिर 6 5 11 और नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 13 एकम 13, तो कितना आया? 2 गुणे 5 गुणे 13 आया। यहाँ पर 280 लिखेंगे, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0, 2 तय 6, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इस तरीके से ये कर जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे ये कटा। HCF की बात करते हैं तो फिर वही बात कि जो मिलेगा वही लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा नहीं लिखेंगे। ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में भी 2 है, तो एक बार लिख लेंगे, फिर ऊपर तो 2 खत्म हो गए, नीचे 5 है, फिर इसमें भी 5 है तो लिखेंगे 5। और कुछ मिल रहा है? नहीं, और कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर हम लिख देंगे 5 दूनी 10। अब आपको एक बात बताता हूँ। अब आप अगर ये संख्या गौर से देखें, क्या लिखा था? 130 और 180 लिखा था। तो इसके दो फैक्टर ऐसे करो, 10 और 13 गुणा करोगे फिर वही आ जाएगा। इसका इसे करो 18 गुणे 10, तो देखो यहाँ 10 मिला, यहाँ 10 मिला, ये दोनों में कुछ कॉमन है नहीं क्योंकि ये सहअभाज्य संख्या हो गई।
13 और 18 कैसी हो गई, सहअभाज्य संख्या होगी। तो हम सीधे लिख सकते थे कि भाई इसका HCF कितना होगा बेटा, इसका HCF हो जाएगा 10। तो इतना फिर नोट कर लो। आगे जो है इसके बाद आगे वाले वीडियो में मैं आपको भाग विधि से दिखाऊंगा, और फिर जिन लोगों के पास अभी बुक्स नहीं है वो बुक्स ले आओ। इसके बाद मैं विद्या की जो हाई स्कूल की किताब है उससे आपको मैथ के सवाल अगली वीडियो में बताना शुरू करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सेफ रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।